आप सभी का स्वागत है। आई होप तैयारी आपकी ठीक ठाक चल रही होगी। ऐसे का जो भी है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। बाकी इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे, आपसे लिखवाएंगे भी, तो उसकी टेंशन मत लेना। अभी जो लोग थोड़े से परेशान है कि ऐसे का कैसे होगा, क्योंकि आप GS3 अभी तैयार कर रहे हो, फिर उसके बाद GS1 करोगे, 2 करोगे, तो आपको अकॉर्डिंगली तैयार करना आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले समझते हैं है क्या। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। दो लोग हैं। एक बच्चा है जो 50 ऐसे तैयार करके, 50 टॉपिक तैयार करके, पढ़ के बढ़िया से उस पर लिख के गया है, ठीक। दूसरा है, वो हार्डली 5-6 टॉपिक उसने तैयार किए एज पर सिलेबस, बढ़िया से उनको लिखा और फिर जा रहा है। उसको टाइम का इशू नहीं है, ठीक है। दोनों को टाइम का इशू नहीं है, दोनों एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं। जो उसने 50, एक जो 50 वाला था, वो अटेम्प्ट करता है। जो क्वेश्चन आते हैं लगभग उन 50 टॉपिक में से ही आते हैं, ठीक है। वो लिख रहा है, बढ़िया से लिख लिया। जो यहाँ 5-6 करके गया था, उसके भी लगभग सारे क्वेश्चन वही आते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। क्योंकि आपको चॉइस मिलती है, कुछ ऐसा एक्सेप्शन आएगा भी तो वो आप उसको स्किप कर सकते हो। तो वो 5-6 करके गया, ठीक। अब दोनों ने पेपर अटेम्प्ट कर दिया। पेपर जो आपकी कॉपी है वो जाएगी एग्जामिनर के पास। अब एग्जामिनर आपको कैसे जज करेगा कि किसी ने 50 लिखे थे उस पर जज करेगा, या जो वो लिख के आया है उस कॉपी में उससे जजमेंट होगा। ऐसे ही एग्जामिनर को नहीं पता कि ये सिर्फ 6 तैयार करके आया था, लेकिन स्मार्टली बढ़िया से वो लिख के आ गया, ठीक। तो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी में लिखा है उससे जज करेगा, ना कि आपने कितनी प्रैक्टिस क्या, कितने टॉपिक, वहां से जज आप नहीं होगे, ठीक। तो पहली चीज, जो आप रिसोर्स को चेस कर रहे हो उसको अभी छोड़ दो, क्योंकि इसमें रिसोर्स चाहिए ही नहीं। जो लोग रिसोर्स की तरफ जा रहे हैं वो मीन्स दिमाग नहीं यूज कर रहे हैं, वो बस ऐसे फैलते जा रहे हैं, ठीक है। तो उन चीजों में मत पड़ना। आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है, इसमें कंटेंट की ऐसा जरूरत नहीं है। आपकी जो भी दिमाग में है GS1 2 3 4 से पढ़ा होगा, जो उत्तराखंड का पढ़ोगे उसी से पॉइंट निकलेंगे, लेकिन आपको तैयार होके जाना है स्मार्टली। कैसे, चलिए उसको समझते हैं। देखिए, पहले चलिए थोड़ा पहले आपको बता देता हूँ। ये 12 का पेपर है। 12 में लगभग फोक कल्चर, नेचर ब्यूटी ऑफ देवभूमि उत्तराखंड, फिक्शन ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, सोशल स्टेटस ऑफ वीमेन इन उत्तराखंड, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे। लगभग पार्ट बी में भी ऐसे ही थे। और 16 का है। आप इसको देख लेना, आई होप वीडियो पॉज करके आप इन सब टॉपिक को एक बार देख लेना। ये 23 का है, ठीक है। अब इसको मैं पढ़ क्यों नहीं रहा हूं, क्योंकि इसमें पढ़ने में टाइम जाएगा और मैं आपका ऐसा कुछ इसमें हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो लिखा है वही पढ़ूंगा। तो आपको क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है। आते हैं इस पे। ये अपना सिलेबस है, ठीक है। 3 घंटे का है, 3 सेक्शन है, ठीक। 150 नंबर है, तो एक ऐसे के लगभग 50, 3 सेक्शन है। आप तैयार कैसे करोगे। तो इन तीनों सेक्शन में एक टॉपिक आप तैयार कर लो अभी, सिलेबस को भी मत देखो। रोल ऑफ वीमेन, चाहे वो उत्तराखंड में हो, मीन्स एग्जाम्पल उत्तराखंड की दे देना अगर उत्तराखंड में पूछे तो। जनरल नेशनल लेवल पे पूछे तो नेशनल एग्जाम्पल देना, वर्ल्ड के एग्जाम्पल दे देना। तो वीमेन का एक टॉपिक तैयार करो, इन तीनों सेक्शन को भूल जाओ, एक क्वेश्चन आपका वहां से आएगा, ये कंफर्म है। तो आप वहां जाके इससे अच्छा की सेलेक्ट करो, या फिर इन सबको प्रिपेयर करो। पहला टॉपिक वीमेन का तैयार करो। दूसरा, इस सेक्शन में देखो आप, एग्जामिनेशन हॉल में जाके मत सोचना, यहीं से अभी से आज ही सोच लो कि क्या आपको लिटरेचर और कल्चर पे अटेम्प्ट करना है। जो साहित्य के स्टूडेंट है वो कर सकते हैं, अदरवाइज जो जनरल स्टूडेंट है मैं उनको मना ही करूंगा, मत करना इस पे अटेम्प्ट। सोशल स्फेयर में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मत इसकी चेस में पढ़ना, क्योंकि आपको 700 वर्ड में बहुत डिफिकल्टी आएगी, फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे वर्ड्स, ठीक। पॉलिटिकल स्फेयर में आपकी मर्जी है। मेरी आपको एडवाइस है कि जो भी मुझे देख रहे हैं, इकोनॉमी आपने स्टार्ट की है तो आप इकोनॉमी वाला सेक्शन इसमें से तैयार कर लेना, मीन्स एग्री, इंडस्ट्री, ट्रेड, इन सबको मिलके जो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। बस इकोनॉमी का तैयार कर लेना एक टॉपिक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये सारा एक टॉपिक है। इकोनॉमी वाला ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है इसमें। जो जनरल बच्चे हैं बाकी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं अभी से आपको तैयार होना है। सेक्शन ए में इकोनॉमी का आएगा, वो मेरे को अटेम्प्ट करना है, बात खत्म हो गई। तो मुझे फालतू में इसको चेज नहीं करना। आप सेक्शन बी,
अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको, चलिए वो बाद में बताऊंगा। सेक्शन भी देख लीजिए पहले। साइंस टेक पे पूछ रहा है। फिर सेकंड पॉइंट है नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट। तीसरा है नेचुरल कैलेमिटीज, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, ठीक है, फ्लड सॉरी, ड्रॉट वगैरह। अगला पूछ रहा है नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट। तो अगर आप गवर्नमेंट स्कीम तैयार कर ली है अपने अच्छे से, तभी इसको अटेम्प्ट करना, फोर्थ वाले को, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। साइंस और टेक, इसमें जिसकी इंटरेस्ट हो वही अटेम्प्ट करना, जिसका इसमें इंटरेस्ट नहीं हो मत करना। मेरे अकॉर्डिंग आपको ये थर्ड वाला अटेम्प्ट करना चाहिए, नेचुरल कैलेमिटीज, जो आपदाएं आती हैं। क्योंकि आपदाओं के ना, आप यहीं से पॉइंट सोच के जाना कि 5 पॉइंट मुझे लिखने हैं नेचुरल, कि नेचुरल फैक्टर है। 5-6 पॉइंट लिखने हैं एंथ्रोपोजेनिक, की मानव जनित फैक्टर भी है। फिर थोड़ी सी रिकमेंडेशन लिखना कि इसको ऐसे ऐसे ठीक किया जा सकता है, और सेंडाई फ्रेमवर्क है, ठीक है, कंक्लूड कर सकते हो आप। एनवायरमेंटलिस्ट की 1-2 कोट याद कर लेना, तो आप इसको आराम से लिख पाओगे। तो 2 सेक्शन, 2 क्वेश्चन, इकोनॉमी और आपका नेचुरल कैलेमिटीज तैयार। सेक्शन सी में पूछ रहा है सोशल हिस्ट्री उत्तराखंड। आपके 3 सेक्शन है, तीनों को एक डायमेंशन पे मत लिख के आना। जैसे फॉर एग्जांपल अपना, सेकंड कहाँ है, ये रोल ऑफ वीमेन, ये इसको छोड़ना। इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, कल्चर, टेक, ये तो सिलेबस वाली डायमेंशन हुई। तो एक ऐसे आपको सिलेबस की डायमेंशन पे लिखना है। समझ में आई बात? कोई सा भी हो। दूसरा ऐसे कैसे लिखना है आपको, क्योंकि 3 है, 3 आप टॉपिक सेलेक्ट किए पहले, अभी आज ही उनको प्रिपेयर आप कर ही लोगे, जीएस में हो जाएगा वो आराम से। फिर उन तीनों की अलग अलग डायमेंशन, तो एक की डायमेंशन आपको ऐसे लिखनी है, दूसरे की डायमेंशन कैसे लिखनी है? दूसरे की डायमेंशन है, पहले आप एक फैमिली से स्टार्ट करना, मीन्स पहले इंडिविजुअल से स्टार्ट करना, फिर उसके बाद उसको बढ़ाना कि फैमिली में इसका क्या रोल होगा, फिर और बढ़ाना उसको कि फैमिली के बाद उस रीजन में या उस समाज में उसका क्या रोल होगा, फिर समाज से ऊपर जाना कि उस देश में उस चीज का क्या रोल, क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव होंगे, फिर देश के बाद दुनिया में जाना कि ग्लोबल लेवल पे क्या होगा। तो आपको ये 5-6 पॉइंट मिल गए, डायमेंशन मिल गई। इसी में क्लब करके धीरे ऐसे क्या ना, आपको इंटरलिंकेज बनाना आ जाएगा कि नीचे से लेके ऊपर 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 जाके पूरा एकदम पीक पे जाके फिर उसके चैलेंजेस लिख दो, कोई थिंकर डाल के उसको कंक्लूड कर दो। तो 2 ऐसे डिफरेंट डायमेंशन से आपके हो गए। ठीक। तीसरा जो ऐसे है, जो तीसरा ऐसे है, उसको आप फिर मोनोटोनी नहीं बनाना कि ये लिख दिया फिर दूसरा वैसे लिख दिया ऐसे, और तीसरे को भी आप इसी डायमेंशन पर लिख के आओ। तीसरे को ऐसे नहीं लिखना है। तीसरे को आपने क्या करना है, 1 सेकेंड। तो तीसरे के लिए चलिए आपको सिलेबस पे लेके चलते हैं फिर से। आप देखिए इसमें जो इकोनॉमी वाला है, इसको आप आराम से लिख सकते हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में लिखना, प्लस पॉलिटी, साइंस, ठीक है, ज्योग्राफी, कल्चर, इन सब पे इसको लिख देना। जो आपकी सिलेबस की डायमेंशन है इसको लिख देना, ठीक है। जो वीमेन वाला पूछेगा, तो वीमेन वाले का आप अगर स्टेटस पूछने लगे तो आप पहले फैमिली में, उसके बाद वीमेन का स्टेटस भाई उस समाज में, समाज के बाद उस देश में, फिर दुनिया में। तो ऐसे आपको लिखना है। तो आपका ये वाला भी हो गया, ठीक है, पहले से डिसाइड है सब चीज। सी हो गया, ए हुआ। अब बी, बी में मैंने आपको बोला कि प्रेफरेबली आपको नेचुरल कैलेमिटीज पे लिखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एकदम ऑथेंटिक सा है। इसका देखिए कंक्लूजन आपके पास रटा रटाया हो जाएगा, ठीक है। जो सजेशन है, अब लैंडस्लाइड हो, अर्थक्वेक हो, फ्लड हो, ड्रॉट हो, तो इसकी जो सजेशन है वो ऑलरेडी लगभग सेम से ही है, बस आपको नेम चेंज करने हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कृषि है वो थोड़ा ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, कॉमर्शलाइजेशन कम करना चाहिए, माइंडफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो कंक्लूजन आपके वे फॉरवर्ड सब इसमें तैयार है। बस आपका बचता है कि इंट्रो वगैरह, क्योंकि ये एकदम स्पेसिफिक है, आपको मार्क्स बढ़िया से देके जाएगा। इसमें एक स्कोप भी है कि आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। अर्थक्वेक है तो अर्थक्वेक का पूरा एक मैप बना देना, लैंडस्लाइड पे पूछे तो लैंडस्लाइड के बारे में बता देना, ठीक। वैसे चांसेस लैंडस्लाइड या फिर फ्लड पे है ज्यादा, फ्लड पे मोस्ट प्रोबेबली पूछ लेगा आपसे, ठीक। तो तीनों आपके ऐसे तैयार हुए। तीनों को आप अभी से, आई रिपीट, एक को सिलेबस वाले डायमेंशन से, एक को आपने जो वेन डायग्राम समझ लीजिए, वेन डायग्राम भी नहीं,
जो पहले फैमिली, उसके बाद सोसाइटी, उसके बाद ऐसे सक्सेसिवली उसको ग्राफ को बड़े करते जाना है, एक उस डायमेंशन से, और तीसरा एकदम स्ट्रेट टू द टॉपिक लिखना है, ठीक। क्योंकि लैंडस्लाइड है तो भाई अभी न्यूज से स्टार्ट करना है इसको, कि हाल ही में यहाँ पे ऐसे ऐसे लैंडस्लाइड हुई, फ्लड पे, तो आप न्यूज में रहना अभी, और फ्लड अभी जो रिसेंट चल रही होगी या कहीं आई होगी उससे स्टार्ट करना कि यहाँ पे ऐसा आया है, उसके ये कारण है, ठीक है, ये समाधान है, सेंडाई फ्रेमवर्क है, और जो वेरियस एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनकी रिकमेंडेशन है, कंक्लूड कर देना, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया, यहाँ पे हिंदी में है, ठीक। अब मैं आपको थोड़ा सा जो इन्होंने नोट दिया हुआ है उसको एक बार बताता हूं। बोला है कि 700 से 800 वर्ड में आपको लिखना है, ठीक है, पहली बात। दूसरा, ये तो लेजिबल हैंडराइटिंग वगैरह ये तो आप लिखोगे ही। तीसरा है कि आपके ओरिजिनल थॉट्स होने चाहिए, तो ओरिजिनलिटी इन्हीं चीजों से आएगी, ठीक। अगला है प्रेजेंटेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल एंड कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये आपको जो मैंने बताए हैं वेरियस डायमेंशन, ये वही पूछा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, सॉरी। अगला है सिस्टमेटिक कंपेटिबल एंड रीजनेबल रिविलेशन ऑफ सब्जेक्ट रिलेटेड थॉट्स एंड एसे स्टाइल। तो ये मैं आपसे बता चुका हूं कि देखिए कॉम्पैक्ट तरीके से सिस्टमेटिक लिखना है। अब पहले आप लिखते हो वीमेन का रोल इन फैमिली, उसके बाद लिख देते हो कि इन नेशन डेवलपमेंट, तो बहुत बड़ा गैप आ गया। आपको पहले फैमिली, फिर उस समाज में, फिर उस क्षेत्र में, चाहे राज्य समझ लेना, और फिर पूरे देश में, और फिर दुनिया में। तो ऐसे अगर करके लिखोगे तो आपका एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में ऐसे लिखा जाएगा। अब ठीक है, ये एग्जाम वाले दिन के लिए देखते हैं। तो देखिए ये अपने पेजेस हैं, सपोज ये अपनी A4 शीट है, तो ये एक पेज समझ लीजिए इसको, ठीक, जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन। तो एक पेज, दो, तीन, चार, पांच, छह पेज हुए। अब 110 वर्ड एवरेज इस पे आ जाएंगे, 110 शब्द इस पे आ जाएंगे, 110, 120 भी आते हैं आराम से, कोई नहीं, वो सबकी अपना अपना फॉन्ट साइज है, वो कैसे लिखते हैं, 120 इस पे आ जाते हैं आराम से। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, 120 इंटू 6, 720, ठीक। तो 700 वर्ड की जो अपनी लिमिट है वो आप उसमें पहुंच गए, ना ज्यादा है ना कम है, बस आपको 6 पेज लिखने हैं पहले ही, बिल्कुल सब चीज तैयार होनी चाहिए पहले से। अगला, अब टॉपिक आएगा, ठीक। सपोज लैंडस्लाइड पे आया, लैंडस्लाइड या फ्लड पे ले लीजिए, तो आपने पहले इंट्रोड्यूस करना है कि रिसेंटली दिस ये फ्लड आई, यहां तक आपका इंट्रो हो गया। फिर जो टॉपिक पूछा गया है आपने उसकी डिमांड को इस पेज में यहाँ पे ऊपर ही इंट्रोड्यूस ही करना है, ठीक है, कि नहीं भाई जो उसके रीजन है, उसके मैन मेड फैक्टर भी है, नेचुरल फैक्टर भी है, और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। सब कुछ समरी पूरी यहीं पे दे देना उसकी, और फिर यहाँ बोलना कि ठीक है, वी विल लुक एट द वेरियस फैक्टर स्टार्टिंग विद दिस। तो आपने लिखा ह्यूमन फैक्टर पहले, यहाँ पे ह्यूमन आया, पूरा इस पेज पे चला ह्यूमन। यहाँ पे लिख दिया नेचुरल फैक्टर, ये नेचुरल फैक्टर हो गए, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो हाउ टू रिड्यूस दिस काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर, तो ये आपने यहाँ पे लिखा, ठीक है। यहाँ पे लिख देना गवर्नमेंट स्कीम्स, वेरियस रिकमेंडेशन जिसने भी अगर दी हो, और यहाँ पे अपना कंक्लूड कर देना, चाहे सेंडाई फ्रेमवर्क आप देख लेना। तो आई होप आपको कॉम्प्रिहेंसिवली समझ में आया कैसे होगा। वीमेन पे भी पूछे कि वीमेन का रोल क्या है, तो इंट्रोड्यूस करना है कि नेशनल डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल है, यहां तक आप इनकी तारीफ करना है, ठीक। यहाँ पे आप लिखना कि चैलेंजेस भी हैं कुछ, जो प्रॉब्लम्स हैं दे फेस, यहाँ पे वो लिखा। उसके बाद आपने स्टार्ट किया पॉइंट गिनाना, पहला पॉइंट इधर हेडिंग, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन विद एग्जांपल, फिर पॉइंट, उसका डिस्क्रिप्शन विद एग्जांपल, पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, एग्जांपल, 3 पॉइंट इस पे इंक्लूड करना। फिर ऐसे ही 3 यहाँ पे फिर उसके चैलेंजेस वगैरह लिख देना, सॉल्यूशन वगैरह आएंगे, और कंक्लूजन वगैरह, ठीक। तो ऐसे आपको तैयार करना है, पहले से सब कुछ आप फिक्स करके जाओ। तो आई होप आपको ऐसे में जो डर है वो थोड़ा निकला होगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ये ऑलरेडी आपके पास कंटेंट है, बस बैठ के इसको सोचना। अच्छा, एक पॉइंट और बचता है कि एग्जाम हॉल में क्या करना है। तो एग्जामिनेशन हॉल में आप जाते हो, आपके पास 3 घंटे हैं, 180 मिनट, ठीक। 3 ऐसे हैं, 1 सेकेंड, 3 ऐसे हैं अपने पास। तो आपने सबसे पहले जाके पहले 10 मिनट, ये तो आपके डिसाइड है, देखिए चलिए, और आपका टाइम कैसे रिड्यूस होगा इसमें,
सॉरी वो स्लाइड चली गई। तीनों आपके टॉपिक डिसाइड है कि एक इकोनॉमी पे करना है, एक वीमेन पे करना है अटेम्प्ट, एक नेचुरल कैलेमिटीज पे। ठीक, सबसे पहले जाके तीनों को ढूंढना, टिक मार देना। ठीक, कि ये मुझे करना है, बाकी छोड़ो। कुछ और आपको जिसका जो भी डोमेन हो, आप किसी सब्जेक्ट में ज्यादा कंफर्टेबल हो तो आप उसको भी कर सकते हो। ये मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू बता रहा हूं। ठीक, आपने किया। अब आपने क्या करना है कि 10 मिनट एक ऐसे पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि अच्छा पहले इंट्रो लिखूंगी या लिखूंगा, उसमें इंट्रो में क्या, फिर उसी पेज पे और मुझे क्या लिखना है, फिर उसकी जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको आपने सब्सटेंशिएट करना है, फिर उसके चैलेंजेस, गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह या आपकी जो भी सजेशन है, और कंक्लूजन। ऐसे करके आपने ब्रेनस्टॉर्म किया, फिर ऐसे ही दूसरे ऐसे पे आना है, फिर तीसरे पे। तो 10 10 10 30 मिनट आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग पे चलेगी। आपको डरना नहीं है कि आधा घंटा हो गया कुछ छूट जाएगा। आधा घंटा मतलब 30 मिनट। आपके पास 180 मिनट है। ठीक, 30 निकाल लो, कितनी बची? 50, सॉरी 150। तो 50 मिनट्स ईच ऐसे को, सब कुछ आपका तैयार है, बस लिखना ही तो है। 50-50 मिनट में 3 ऐसे आराम से लिख के आओगे। राइटिंग स्पीड का कोई ऐसा इशू होता नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस कर जाओगे, 2 4 5 ऐसे लिख लोगे तो वो भी आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, आप इससे रिलेट कर पा रहे हो एटलीस्ट। तो मेरा मेन पर्पस है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप चाहे तो हमसे जुड़ भी सकते हैं, जो नए बच्चे हैं मेंटरशिप से अपना जुड़ सकते हैं। अदरवाइज आप सेल्फ प्रिपेयर भी कर सकते हैं, लेकिन प्रिपेयर थोरोली, माइंडफुली आपने प्रिपेयर करना है। ऐसे टाइम वेस्ट मत करना, टाइम बहुत कम है। थैंक यू।